तो गाइस, सीआईडी का एक ऐसा एपिसोड है जिसपे हमारे दया सर जो रहते हैं वो फुटबॉल खेलने जाते हैं। मैं आप लोग को वो एपिसोड बताऊंगा। आप लोग को एपिसोड नंबर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हमारे दया सर फुटबॉल खेलने जाते हैं। तो वहाँ पे दो टीम रहते हैं। तो सामने वाले टीम का जो कैप्टन रहता है, एक मतलब आदमी रहता है, वो काफी खड़ूस रहता है। और उसको पता नहीं रहता है कि हमारे दया सर एक सीआईडी ऑफिसर है। तो हमारे दया सर के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करते रहते हैं, जैसे कि उसके पैर में छिटके लगाना, उसको गिरा देना, या कमजोर कहना, या फिर बच्चा कहना, ऐसे मतलब दया सर के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। तो दया सर गुस्से में आ जाते हैं और उसके गंदे व्यवहार की वजह से दया सर उनका गला पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहां पे जो जितने प्लेयर रहते हैं उनको छुड़ाते उड़ाते, फिर ऐसे हाथापाई होता है। फिर दया सर उनको पानी में धक्का देते हैं, यानी कि पानी का वर्टिन रहता है वहां पे। तो उसको दया सर उसको धक्का देते हैं। तो उसके बाद उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो दया सर और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सीआईडी वाले आते हैं। तो कहा जाता है कि मतलब दया सर ने उसको मारा है, ठीक है। तो बाकी वहाँ पे आपको पता चलता है कि सीआईडी ऑफिसर दया सर सीआईडी ऑफिसर है, ठीक है। तो पता चलता है कि दया सर सीआईडी ऑफिसर है। तो मतलब दया सर ने खून किया ऐसा इल्जाम लगता है। फिर हमारे सीआईडी टीम तहकीकात करते हैं। तो सालू के सर जो उनका पोस्टमार्टम करते हैं, तो सालू के सर को उसके अंदर से मतलब एक ड्रग मिलता है, एक ड्रग जो कि मतलब जहर मिलता है। और तो वो ऐसा रहता है कि मतलब कि इंसान को जो सांस लेने की जो नली होती है ना, वो नली को लॉक कर देते रहता है। इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और थोड़े समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। वो ड्रग ऐसा रहता है, काम करता है। तो हमारे सालू के सर बताते हैं कि एक पानी के जरिए मतलब उसको पिलाया गया है। तो फिर हमारे सारी टीम वहाँ पे जाते हैं क्राइम सीन पे, और वहाँ पे जितने भी पानी की बोतल लेते हैं सबको उठा के लिए आते हैं। उसके बाद उनमें से सालू के सर चेक करके बताते हैं कि ये इसमें इसमें वो ड्रग है, मतलब इसमें वो ड्रग मिलाया गया हुआ है इसको मारने के लिए। उसके बाद हमारे अभिजीत सर, उस पूर्वी मैम दोनों उसके लड़की की उसकी बहन के यहाँ पे जाते हैं। जो व्यक्ति मर जाते हैं उसकी बहन रहती है, तो उसको बताते हैं कि इसमें ड्रग था और इसके वजह से उनकी सांस लेने में तकलीफ हुई और उसमें मतलब उसकी मौत हो गई। तो वो लड़की बताती है कि ये पानी की बोतल मैंने उसको दी थी, तो मतलब मैंने उसका खून किया। ऐसा मतलब आप सीआईडी वाले कहना चाहते हो, यानी कि मुझे इल्जाम लगाना चाहते हो, मुझे जेल में डालोगे अपने सीआईडी ऑफिसर को बचाने के लिए। तो हमारे अभिजीत सर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं असली मुजरिम को पकड़ने के लिए। हम सच तक जाना चाहते हैं। और आप कह रही हो कि ये पानी की बोतल आपने उसे दिया था, तो फिर इस पानी की बोतल पे आपकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं है, सिर्फ उसके उंगलियों के निशान क्यों मिले। तो फिर सवाल ये आता है कि मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो उसकी बहन जो अपने भाई के लिए जो पानी की बोतल लाती है उसको चेंज कर देते हैं, उसकी जगह पे नया बोतल लाते हैं वो ट्रक वाला, जिस तरह ऐसा बताते हैं कि इसका मतलब पानी की बोतल चेंज हो गया होगा। तो फिर मतलब फिर हमारे मतलब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। तो हमारे दया सर से सवाल किया जाता है। हमारे अभिजीत सर सवाल पूछते हैं कि दया तुम दिमाग पे जोर दो, याद करके बताओ कि सबसे करीब कौन था उसके, जो पानी की बोतल चेंज कर सकता है आसानी से। तो हमारे दया सर को पानी की बोतल चेंज करते समय का तो कुछ याद नहीं आता, ठीक से ध्यान नहीं देते। पर दया सर एक चीज ध्यान याद आता है, जब वो अपने दिमाग पे जोर देते हैं कि जब वो उसको पानी में धक्का देते हैं गला दबाने के बाद, हाथापाई करने के बाद, जब उसको पानी में धक्का देते हैं, तो बाकी जितने भी प्लेयर रहते हैं सब दया सर को पकड़ के पीछे खींच के ले आते हैं कि नहीं तो वो मर जाएगा, छोड़ दो दया जाने दो। और एक व्यक्ति रहता है जो वहां पे काफी समय तक खड़ा रहता है, ओके। तो दया सर को इस पर थोड़ा डाउट लगता है कि वो उतने समय तक वहां पे क्यों खड़ा रहा। तो फिर दया सर दिमाग पे जोड़ देते हैं और याद करते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। उसके बाद सीआईडी वाले हमारे दया सर, अभिजीत सर, ये सब उनके घर जाते हैं और उसके बाद उसको पकड़ के लाते हैं। उसके बाद वो उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि कैसे उसने वो पानी की बोतल में ड्रग मिलाया और उसके बाद उसको पिलाया, ठीक है, पानी की बोतल चेंज किया। और वो वहाँ पे जो मतलब दया सर जो पानी में धक्का देते हैं और उसके टीन में जो पानी तो उसमें वो गिर जाता है। तो वो व्यक्ति काफी समय तक वहाँ पे इसलिए खड़ा रहता है ताकि वो उसको पकड़ के पानी में डुबो सके। तो वो पूरी कहानी बताता है। तो ये एपिसोड होता है, ठीक है। तो ऐसे साबित होता है कि हमारे दया सर खूनी नहीं है। लेकिन अगर दया सर वहाँ पे फुटबॉल खेलने नहीं भी जाते, उसके साथ हाथापाई नहीं भी होते, दया सर गला नहीं दबाते, उनको पकड़ते नहीं, उसको धक्का नहीं देते, तो भी उनकी मौत पक्की थी। तो इस तरह से ये केस सॉल्व होता है, दरअसल बेकसूर साबित होते हैं। तो मैं ये पूरी कहानी जो बताया हूँ, अगर आप लोग ये एपिसोड देखे हो
तो कमेंट करके एपिसोड नंबर बताओ, ठीक है। और अगर आप लोग ये एपिसोड नहीं देखे हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको एपिसोड नंबर बताएंगे। और अगर एपिसोड नंबर ना सही तो हम आपको बता सकते हैं कि आप यूट्यूब पे किस तरह सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप दया से तो फुटबॉल खेले जाते हैं, ये तो मैंने बताया। अगर आप ये एपिसोड देखे हो तो एपिसोड नंबर कमेंट करके बताओ। और बाकी सीआईडी सीजन 3 को लेकर अगर आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी जल्दी हो सके सीआईडी सीजन 3 को लेकर एक नया इन्फॉर्मेशन आप तक लाएगी। ताकि आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।